हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलंकी ट्रेडर्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज जैसे निफ्टी ओपन हुई है 19,461 पे, 61 पे। यहाँ 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 ओपन हुई। पहली कैंडल ने एक बार ऊपर की तरफ गई, फिर थोड़ा नीचे आई, मतलब हाई लगाया इसने करीब करीब 77 का और लो लगाया करीब करीब 40 का। मतलब 20 पॉइंट्स ऊपर गई थी, 20 पॉइंट्स ही नीचे पहली कैंडल में अप मूव दिया था। फिर यहाँ काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करती रही। उसके बाद 450 से एक अच्छा अप मूव दिया मार्केट ने 90 तक, मतलब 40 पॉइंट्स का एक अच्छा सब मूव दिया। फिर दोबारा मार्केट ने थोड़े टाइम के लिए एक बार ये डाउन करके यहाँ कंसोलिडेट करा। फिर एक शार्प फॉल आया। आप शार्प फॉल देख सकते हो यहाँ इस पॉइंट से 475 से लेके 420 तक, मतलब करीब करीब आप ये लगा लो 50-60 पॉइंट्स के नियरली एक शार्प फॉल आया मार्केट में। उसके बाद एक अच्छी रिकवरी करी मार्केट ने दोबारा। आज मेरे 2-3 ट्रेड हुए। आज एक ट्रेड तो मैं आपको वैसे लाइन पे बता देता हूँ। एक ट्रेड तो मैंने जैसे ये इसका ब्रेक करा, मैंने यहाँ कॉल बाय करी थी। कॉल बाय करने के बाद तो मैंने पहले 150 क्वांटिटी करी। फिर जब ये यहाँ से वापस रिकवरी दिखाई तो मैंने दोबारा 150 क्वांटिटी ऐड करी और एक लॉट फिर बाद में मैंने एक लॉट जैसे वो सारी काटने के बाद एक लॉट दोबारा फिर बाय करा था मैंने। मैं आपको वैसे बता देता हूँ एग्जैक्टली। 19,200 की पहले मैंने कॉल बाय करी 187.90 प्राइस पे 150 क्वांटिटी। इसको मैंने एवरेज आउट नहीं करा और फिर दोबारा मैंने 19,250 की कॉल बाय करी 125 150 क्वांटिटी। पहले तो मैंने जब ये दोनों इसको परचेस करा यहाँ तक आया तो मेरे को करीब करीब इसने 3,500 रुपये का लॉस दिखा दिया था। बट मैंने काटी नहीं, 3,500-4,000। एकदम ही शार्प फॉल थी, रुकी नहीं रही थी मार्केट, वो तो बढ़ता ही चला गया। उसी टाइम आपने देखा। तो जब यहाँ से एक पुल बैक आने लग गया, मैंने सेम इसको पहले एवरेज ही नहीं करा। मैंने कहा मैक्सिमम 5,000 तक का लॉस देखूंगा, काट दूंगा, अपने फंड का 5% का लॉस ले लेंगे। तो फिर मैंने, क्योंकि 1 लाख का फंड है, इसमें 30,000 के आसपास मेरा यूज़ हो गया था, तो मैंने कम छोटी वैल्यू को लेके तो मैंने ये बाय करा है। तो इसमें मेरे करीब करीब 18,000 के आसपास यहाँ इन्वेस्ट हो गया। 50,000 का फंड मेरा टोटल यूज़ हो गया। फिर इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई तो ये थोड़ा डाउन जाके जब यहाँ तक आया वापस, मैंने यहीं बाय करा था, यहाँ तक वापस आई, ये मैंने यहीं बाय कर ली थी इसी कैंडल पे नीचे। तो ये आया जब मैंने ये तो कॉस्ट पे निकाल दिया, 187 पे ही मैंने इसको सेल आउट कर दिया और इसको मैंने सेल करा 125 का बाय का 144.50 पे। इस वाली ट्रेड में मेरे को आए 2,800। ये मेरी कॉस्ट पे ही निकल गई थी। ये तो मेरी हो गई 2 ट्रेडें जो मैंने दिखाया। इसमें तो मेरे को 2,800 आ गए थे और इसमें मेरे को कॉस्ट पे निकाल दिया था मैंने। उसके बाद जब ये इससे नीचे निकला तो मैंने यहाँ दोबारा 19, ये वाली दोबारा ही इसी वैल्यू पे एक लॉट बाय करा सिर्फ। और जब ये हाई पे टच हुआ, ये निकाल के मैंने इस कैंडल पे दोबारा टच हुआ है 187 पे, ये दोबारा बाय कर लिया एक लॉट। और एक लॉट नहीं, ये जो थोड़ा सा हल्का सा नीचे आया तो मैंने बाय करा 179 पे, एक लॉट बाय करा, मतलब करीब करीब 180 मान लो आप, 180 पे बाय करा
और इसको सेल आउट करा मैंने 202 पे। ये बिल्कुल ही हाई पे टच हुआ जब मैंने इसको सेल आउट करा, तब मेरे को इसमें 1000 रुपये आए, 1100 रुपये के आसपास आएगा, क्योंकि उसमें लॉस भी था जब बुक करा था मेरे 100 रुपये का, तो 1000 रुपये शो कर रहे थे, इसमें मेरे को 1100 रुपये आए इस ट्रेड में। तो ओवरऑल उस वाले में 2800 आए थे, 1000 इसमें आए, तो टोटल 3800 रुपीज का आज का मेरा प्रॉफिट रहा, जो कि मेरे फंड का 3.5% आप मान के चल लो कि 3.5% के आसपास मेरा आज का गेनिंग निकाली मैंने। अब आप आज की एक्सपायरी भी थी, देखा जाए तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। वैसे आप कोई भी इंडेक्स उठा लो, सब में ही ये शार्प फॉल आया। बैंक निफ्टी ले लो, निफ्टी ले लो, ये वन टाइम का, ये बेवजह का शार्प फॉल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बंदों के एसएल हिट करता है, मतलब मोस्टली तो एसएल हिट कराने के लिए आया, इसने एसएल हिट करे, फिर दोबारा यही बंदों ने सेलिंग बनाई होगी, वहां से वो वापस ऊपर ले गया। तो आप इस चीज को तो ध्यान में रखो कि आपको कितना ही लॉस हो सकता है। उस दिन मैंने जैसे 400 क्वांटिटी मैंने बता रहा था आपसे ली थी मैंने, सपोज आज मेरी 400 क्वांटिटी होती है, तो 400 कितना गिरा, 187 से इसका लो लग गया था करीब करीब 130 के आसपास लो लग गया था इसका, मतलब ये 50 पॉइंट्स कम कर लेंगे इसमें से, 190 138 के आसपास लो लगा, मतलब 50 पॉइंट्स का इसका लो देगा। 5 4 4 20 और ये, तो टोटली इसमें 20,000 रुपये का लॉस हो जाता है मेरे को उस दिन, मतलब ऐसी 100 पॉइंट की एकदम फॉल आ जाती है। तो इसलिए आज मैंने 150 की क्वांटिटी उठाई, वैसे तो मेरे को 100 ही लेनी चाहिए थी, फिर भी मैंने 150 ले ली थी कि फंड का मतलब 30% यूज़ करा था मैंने। 30% में ही मेरा 10% का फंड का लॉस मैंने देख लिया था, मतलब 30,000 यूज था, उसने 3 3.5 हज़ार का मैंने लॉस देख लिया। तो ओवरऑल आप देखो कितना, ये तो चलो ठीक है, अब यहाँ से स्विंग कर गया, वरना या तो मैं एवरेज करता, और क्या पता इस वाले टारगेट तक आ जाती मार्केट, तो मेरे को आज भी करीब करीब, मतलब विदाउट एवरेज करके तो मेरा लॉस फिर भी नियरली 5,000 के आसपास हो जाता, और एवरेज कर देता तो मैं 7 to 8,000 हो जाता। तो गिरते टाइम में एवरेज आप एक दो लॉट ऐसी जगह कर सकते हो जहां पर आपको पता है भाई ठीक है, अब यहाँ पर तो वैसे तो एक लेवल था 400 का, अब क्या पता नहीं रुकता, और ये लेवल है 390 का, मतलब यहाँ से भी आप ये देखो ना, कम से कम भी 40 पॉइंट्स है, 40 पॉइंट्स में तो वो कम से कम भी 20 पॉइंट्स और बढ़ जाती, हर हर 2 पॉइंट पे एक पॉइंट वो बढ़ती। तो आप इस चीज को तो, ट्रेडिंग को तो सोचो कि आप बिल्कुल ही ना के बराबर ही लेके चलो। आपको एक लॉट में भी, जैसे आपको यहाँ था एक लॉट में 50 है, 50 पॉइंट ये आ गए, 2,500 रुपये हो गए एक ही लॉट में, मतलब 1 लाख रुपए से भी कर रहे हो आप। कोई लॉट उठा लिया आपने, 20,000 का भी उठा लिया, तो उसका 10% का ग्रोथ हो गया। अब सही जगह बैठे हो तो आप, जैसे पुट लेके बैठे हो तो ये इतना हो गया, वरना आप कॉल लेके बैठे हो तो 2,500 का लॉस हो गया आपको, ये माइनस में जाएगा आपका कॉल में, और ये पुट में गया आपका प्रॉफिट। तो आपको ये देखना पड़ेगा, 2,500 मतलब ये समझ लो, ये तो लाख रुपए तो यूज भी नहीं होने इसमें पूरे, आपका यूज ही 20,000 होने, उसमें 10% का वो 10% का आना जाना एक बारी में ही है। आप 10% का मूवमेंट एक बारी में, इसलिए बंदे ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब यहाँ वो एक लॉट सेल करके बैठे होते हैं पुट का, तो पुट मतलब एवरेज आउट होता नहीं, मान लो किसी के पास है ही 2 लाख, 2 लाख है किसी के पास, तो 2 लाख है, तो आप ये समझ लो 2 लाख में एक लॉट सेल होता, एक लॉट में 40 पॉइंट्स उसके चले गए इंटू 50, तो 2,000 रुपये लॉस होता, मतलब वो और एवरेज नहीं कर पाता। बाइंग वाला जो पर्सन होता है वो हमेशा एवरेज करने की सोचता है कि एवरेज कर लेता हूँ, नीचे कर लेता हूँ, पर ये पुट वाले को भी एक अच्छा ऐसा एवरेज, मान लो यहाँ भी एवरेज कर लेता,
तो उसकी कॉस्ट से भी ऊपर चला गया। तो वही चीज़ है, आप एवरेज भी एक अच्छी जगह ही कर सकते हो, वरना मोस्टली एवरेज में मतलब 10 में से 3 में तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे और 7 बारी में आपको लॉस ही होएगा। एवरेज का विन रेट ये होता है कि आप बढ़िया जगह देख के ही कर रहे हो, वरना मत ही करो। अब भागते टाइम जैसे मान लो आपने यहाँ कुछ कॉल ले ली, अब ये ऊपर की साइड जा रही है, आप 2-3 कैंडल देखोगे, कहोगे यार गिर ना जाए, और जानी वो अच्छा बहुत ऊपर है। ऐसी इसमें 50 पॉइंट्स आए, इसमें आप 50 पॉइंट का भी नहीं लोगे, मैं भी नहीं लूंगा। मान लो 150 क्वांटिटी में 50 पॉइंट्स का मतलब हो गया कम से कम भी 150 इंटू 50, 25, 7500 हो गया। अब आप 7500 को देख लो, 1 लाख से ही वही 7% का रिटर्न आ गया आपका। 50 पॉइंट्स आपने ले लिए, ऐसी मूवमेंट में दे दिए, तो 1 लाख का 7% हो गया। वही एफडी का रिटर्न आपने एक दिन में निकाल लिया। तो इसमें तो आप एक लोट से ही या मैक्सिमम 2 लोट से ही काम करो, इससे ज़्यादा तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। और एक चीज़ और, जैसे मान लो आप म्यूचुअल फंड में, एक एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी, आपको मानना है मान लो, नहीं तो कोई इसमें वो नहीं है, एक एडवाइस है। मान लो आप 1000 रुपीज़ या 2000 का मान लो आप वो कर रहे हो, इससे एक दो चीज़ें हो सकती हैं बेस्ट। एक तो आपको ग्रिड नहीं आएगा मार्केट में, प्लस एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जैसे मान लो आप 2000 की एक SIP कर रहे हो, आप स्मॉल कैप में कर रहे हो, तो आप वैसे बता रहा हूँ, सीखने को जरूरी नहीं आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ इस चीज़ को फॉलो करने की, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। जैसे आप 2000 रुपये मंथली सिप कर रहे हो, आप 1 लाख अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख लो, आप एक ही लॉट से काम करो, एक अच्छा लेवल दिख रहा है, जरूरी नहीं है डेली ट्रेडिंग करनी है, वीक में एक बार करी आपने, 2 बार करी, 3 बार करी, उसको छोड़ दो, तो आप उससे ट्रेडिंग कर लो। अच्छा मैं कह रहा हूँ रोज के आप 200 रुपये ही कमा रहे हो, 20 दिन ट्रेडिंग सेक्शन होता है, तो 4000 रुपये हो गए। 2000 रुपये की सिप कर रहे हो, साल में 24 हजार रुपये हो गए, आपने 1 लाख से 24 हजार कमाए, और वो आपने सिप कर दिया। अब कहने का मतलब है, लाख रुपए को आपको प्रोटेक्ट करना है, एक ही लॉट से काम करना है और सिप करते रहो, ये आपका सेकंड बिजनेस हो सकता है। इससे आपको ये नहीं है कि आपको इस 2000 से अपना घर चलाना, 4000 से अपना घर चलाना है, या तो 1 लाख से आप तब तक ट्रेडिंग करो पूरे मंथ में, आपको लगे भाई 2000 रुपये मेरे को निकालने हैं, बस मेरी सिप चली जाए, बाकी 1 लाख रुपए मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में रहे। नेक्स्ट वीक वाली में कर लो, सेम वीक में मत करो, एक लॉट बाय कर लो कोई अच्छी जगह, पर उसका एक अच्छा सा SL भी ले लो। ये नहीं आपने लाख रुपए 2000 रुपये कमाने के चक्कर में 20 हजार रुपये का लॉस खा रहे हो, वो मत करना। फिर आप बोलोगे क्या सलाह दे दी, सलाह एक अच्छी दे रहा हूँ, उसको अच्छे वे में लेना। एक लॉट से ट्राई करना, सिर्फ एक लॉट से। आपने अच्छी जगह एक बाय करा, आपने डेली का चार्ट देख लिया या वैसे चार्ट देख लिया कि 2 या 3 दिन की आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, कि ठीक है भाई यहाँ से मैं बाय करूंगा, एक ही लॉट बाय करूंगा, चाहे मेरे 200 रुपये आ जाए, या तो यही रेशियो रख लेना पर डे के हिसाब से, भाई 20 पॉइंट्स का ये SL रख लेना है, या 10 पॉइंट्स का SL रख लेना, या तो 500 रुपये आ गए, या तो 500 रुपये गए मेरे, तो ये 2000 होने में तो आपका वीक में एक ट्रेड, 2 ट्रेड ही बनाना, जिसमें कि आपको लगे भाई 500 रुपये आए, या तो 4 वीक होते हैं, 2000 रुपये आपके बन जाएंगे जैसे भी होगा। ये आप ट्राई करके देखना, और आपको सही लगे तो मुझे कमेंट्स करना, बताना कितना। ये उनके लिए है कि पूरा टाइम जो मार्केट में नहीं देते, बस खाली 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बीच में, या शाम के टाइम रिव्यू कर लिया, अगले दिन वैसे ही ट्रेड ले ली नॉर्मली, कॉल पुट की कोई एक लॉट खरीद गए बैठ गए। तो आपको ये देखना कि पहले भैया अपना 1 लाख रुपए कैसे इससे वापस बाहर आ जाएगा, जब वो आपका 1 लाख स्पेयर में आपने ये समझ लो कमाया हुआ है, जैसे 1 साल लगे 2 साल लगे, तो आपको फ्री है वो 1 लाख, और उस 1 लाख रुपए को निकालना मत। भाई वो आपने सोच लो कमाया नहीं है, अच्छा कुछ भी है, उसको निकालना मत, तो उस 1 लाख की वैसी वैल्यू आने वाले 5-10 साल में अच्छी खासी हो जाएगी।
मैं आपको वैसे भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ, मेरे पास इसमें शायद वो भी होगा एक, मैंने डाला तो था एक स्टार एस ए पी करके है, मैं इसमें दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर निकाल लिया। ये सीधा सीधा तो नहीं होगा, सीधा ये जैसे कि कैलकुलेटर में आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देखोगे, ये मैंने यहाँ 2000 रुपये लिख दिया मंथ का, 15 रिटर्न नहीं दे रहा है, आपने 15 साल के लिए छोड़ दिया। या लमसम वाले में देखते हैं ना, तो जैसे मैं कह रहा था आपसे 1 लाख रुपए कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, बस 4 साल में ये होगा, आपने छोड़ दिया, 15% रिटर्न मिल रहा 15 साल के लिए है। जब भी आपके 8 लाख रुपए बनते हैं, आपके ये देखो कि 8 लाख रुपए ही आपके 8 लाख रुपए बन गए 1 लाख से 15 साल में। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, वो रिटर्न आपका अच्छा खासा आ गया, तो आपने तो बस 3-4 साल 2-3 साल मेहनत करी, आपने छोड़ दिया। अब ये तो चलो आप 1.5 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 5 कर लो, तो मान लो यार 2 हो गया तो ये 16 हो जाएंगे, ये 3 हो गया तो ये 24 हो जाएंगे। तो इतना जैसा भी आपका टारगेट हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हो। चलो, एक नेक्स्ट आपको फिर अच्छी कोई चीज़ ऐसी वैल्यूएबल चीज़ मिलती है तो मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसको ट्राई करके देख सकते हो और इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको इजी लगे तो, नहीं लगे तो मत करना, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको करना ही करना है। ये चीज़ मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप 10,000 भी लगा के छोड़ दो लॉन्ग टर्म के पर्पस पे। स्टॉक की मैं ऐसे कोई सलाह नहीं देता, क्योंकि काफ़ी टाइम होता है कोई स्टॉक आज 1 साल बाद भी है, 5 साल में वो 100% का रिटर्न दिया, 10 साल में वो वहीं कोस्ट पे आ गया। तो ऐसे बहुत स्टॉक होते हैं, तो मैं स्टॉक में तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ अपने उससे कि आप इन्वेस्ट करो, आपको कोई अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि न्यू कमर जो भी है या वैसे है तो म्यूचुअल फंड में जरूर इन्वेस्ट करें। आपको एफडी से डबल या उससे 1.5 गुना तो मिल ही जाता है, मतलब 7% का तो 10 तो मिल ही जाता है। आप कोई भी फंड उठा के देख लो लॉन्ग टर्म में, 10-12 साल में, 15 साल में, तो 10% का रिटर्न तो देते ही है। तो मिनिमम है तो 15-12, आप स्मॉल कैप में लगाओगे तो 15-14-16-17% का रिटर्न भी आ जाएगा। चलो फ्रेंड्स, मेरी अब आगे मैं आपको अपनी प्रॉफिट की वीडियो दिखाता हूँ, वो आप देखना। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मेरी प्रॉफिट की वीडियो आपसे शेयर करता हूँ। ये 3800 रुपीज़ का आज का प्रॉफिट हुआ है। ये मैंने ट्रेड्स भी आपको बता दिया था, मैंने कैसे कैसे ट्रेड ली थी, तो आप मेरे ट्रेड्स को भी फॉलो कर सकते हो, मेरे बताने को भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो आप इस ट्रेडिंग को आगे भी सीख सकते हैं। थैंक यू गाइस।